हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप क्लास 11th के छात्र हैं तो आज मैं आपको चैप्टर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के करा दिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का, जिसको गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट द्वारा लिखा गया है। ये आपका क्लास 11 का चैप्टर 2 है। इसी तरीके से मैं आपका सभी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ और आपका 3 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करा दिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि आपके एग्जाम में पैराग्राफ में आते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबाउट द ऑथर के बारे में बात करें तो पहले ही आपको बता दिया कि कुक एंड एलन ईस्ट द्वारा इसको लिखा गया है 1923 में। तो और आप अबाउट द लेसन बारे में जानते हैं, तो चलिए मैं आपको जो है डायरेक्ट हिंदी अनुवाद दिलाता हूँ। आपको पहले इंग्लिश मैं पढ़ूंगा, फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, आपको उसी तरीके से आपको याद करके चले जाना है। जैसे इन जुलाई 1926 माई वाइफ मैरी सैक जॉनसन 6 डॉटर सुजैन 7। जैसे जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी 6 वर्ष का बेटा जोनाथन 7 वर्ष की बेटी सुजैना तथा मैं साइकोनाइट इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वगे मिड 200 ईयर्स अर्लियर। 2 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने की लोग कोशिश कर रहे हैं या फिर जाते हैं जो है, तो उसी के बारे में हम पर पहले जो है अनुवाद दिया गया है आपका पहले पैराग्राफ का। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्ष से प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने के लिए स्वप्न देखा था। 16 वर्ष से वह जो है यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन है और बोट वेवलेकर एट 23 मीटर। हमारी नाव वेवाकर 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी एंड 30 टन भारी लकड़ी की पेटाकली सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली built and we had spent months fitting it out and testing it वगैरह टू फाइंड, जो उनको लिए ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर तीसरा आपका है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर एंड 1,50,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड पेशेंसली। अपनी 3 वर्ष को मैंने जो है 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिम तट तक जो है शुरू किया और खुशी से व्यतीत हो गया। तो इसी तरीके से आपका ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। मैं उसको रीड करके चलूँगा और आप सुनते चलिए या फिर अपने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट बताऊँगा उसको लिखते चलिएगा। जैसे आपका चौथा पाँचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ है, तो उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो है केप्टाटून ने चलने से दूसरे हमारा मुकाबले प्रबल तूफान से होने लगा। वे अगले कुछ सप्ताह तक लगातार चलते रहे। तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार जो है उन्हें डरा रहा था, जो कि 15 मीटर हमारे मुख्य प्रस्तुत जो है ऊंचा था। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया। पाँचवें में आपका दिया गया 25 दिसंबर को हम कैप्टा टाउन में 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी इससे जो है हमने शानदार तरीके से मनाई छुट्टियाँ, जिसमें क्रिसमस पेड़ के साथ नववर्ष दिवस पर मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो है मौसम ज़रूर बदलेगा इसी आस में बैठे थे, तथा बदल तो गया, पहले से बुरा था। यानी पहले जो था मौसम का हाल उससे ज़्यादा बुरा हो गया। ये पाँचवें जो है बताया गया, पाँचवें आपका जो है पैराग्राफ में। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर कहानी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद करते चलेंगे। यहाँ पर टोटल आपका जो है 18 को जो है दिया गया है पैराग्राफ। मैं सबका एक्सप्लेन करते चलूँगा। यहाँ पर आपका 5 पैराग्राफ एक्सप्लेन हो चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका छठा भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मैं अनुवाद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अनुवाद करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको देख सकते हैं जो है, इसमें भी आपको बताया जाएगा कि कैसे उन लोग की जर्नी आगे बढ़ी। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे आपको दिया रहेगा, आप इसको जो है देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 दिसंबर को हम केप टाउन से
3500 किलोमीटर पूर्व थे। यहाँ पर आपका 5वां अनुवाद शुरू होता है और पहले से ज़्यादा बुरा मौसम बदल गया है, यहाँ पर खत्म होता है। 6वें अनुवाद में आपको बताया गया कि 2 जनवरी सूर्योदय के साथ लहरें विशाल थी। हम केवल एक छोटा तिकोना पलट कर जो है देख रहे थे और इसी आस में थे कि मौसम सुधरेगा, लेकिन मौसम और बिगड़ता चला जाता है। उसी के बारे में यहाँ पर अनुवाद दिया गया है। फिर 7वें अनुवाद में आपको मिलेगा कि उन लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। इसका तथ्य आपको 8वें अनुवाद में मैं बताता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 8वें में मिलेगा कि गरज पड़कर गड़गड़ाहट जो है बन गई तथा नाव का जो है निचला भाग लहर की ओर उड़ गया था तथा एक लिए मैंने सोचा कि नृत्य लहर के ऊपर चले जाएंगे। नाव मतलब लहर के ऊपर चला जाएगा, मतलब मौसम इतना बिगड़ गया था कि जब लहरें आई तो नाव जो है लहर के ऊपर तरफ चला, जो है ऐसा लगा कि वो लहर के ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे उन लोग भयभीत हो गए। तो ये अनुच्छेद जो है अनुवाद नंबर 8 में आपका दिया गया है, जो कि नीचे आपका दिया है। आप इसको जो है ईज़िली पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल यहाँ पर 18 आपका जो है पैराग्राफ है, सबका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जो है अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वें में आपका जो है लास्ट में यही होता है कि पूरे तरीके से शांत हो जाता है लहर और उन लोग जो है स्वीकार लेते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वहाँ से कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। फिर 9वें अनुवाद में आपका दिया है कि मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकल कर जो है वेबाकर कुछ मीटर तक लगभग उलट सी गई थी। जब उनकी नाव डूबी तो उनका सिर पानी में डूब गया था, लेकिन 9वें अनुवाद में बताया गया है कि उनका अचानक से सिर बाहर निकलता है, कुछ मीटर पर उलट से गिर जाता है। उसके मस्तूल क्षैतिज हो गए थे, मतलब उनका सर जो है क्षैतिज हो गया था पूरा शरीर। और लास्ट में ये पता चलता है कि दांतों से भर गया। जैसे तैसे वह पहिया डूबा। नाव का स्टर्न अगली लहर से लिए सींचा की तथा पहिए को पकड़े रखा। तो इस तरीके से यहाँ पर 9वें में ख़त्म होता है उनका एक्सप्लेनेशन। आगे हम लोग 10वां और 11वें के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपका 10वां, 11वां, 12वां अनुवाद दिया गया है, जिससे भी में आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा तो उन लोग कैसे आखिरी में बचते हैं। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि हर जगह पानी ही पानी था। मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था, लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। हल्का अचानक खुल गया तथा मेरी प्रकट हुई, हम डूब रहे हैं। वह चिल्लाई, डेक टूट फूट गए हैं, हमारी नाव पानी से भरी हुई है। फलक की ओर कठिन चढ़ाई करते हुए मैं चिल्लाया, चक्र पकड़ लो। वह जो है मैरी को बचाने के लिए चिल्लाया कि वो चक्र पकड़ लो ताकि वह डूबे ना और कुछ समय तक जीवित रह सके। तो ये 10वें अनुवाद में बताया गया है। तो मैं सिर्फ आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है एक्सप्लेनेशन सुनते चलिए और अपने दिमाग में बैठाते चलिए। इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है 10वां भी 10 अनुवाद खत्म हो गए हैं।